आगे उन्होंने कहा कि हे राजन, इन्हीं के आगे कथा आती है मनु महाराज के जो पुत्र थे, दो हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हे राजन, भगवान की भक्ति से एक 5 वर्ष के बालक ने वो पद प्राप्त किया है, भूतम ना भविष्यति, ना किसी ने पाया है और ना पाएगा। ऐसा पद भगवान ने दिया है। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि उस बालक ने कैसे भगवान को पाया है, इस कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। कृपया करके आप श्रवण कराएं, क्योंकि मैं सुनने के लिए ही बैठा हूं। उन्होंने कहा कि राजन, जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरः यत सुतो ध्रुवः। मनु महाराज के जो पुत्र थे महाराज उत्तानपाद। हर प्राणी उत्तानपाद है। अगर सुनीति और सुरुचि दो उनकी पत्नी है, ये प्राणी ही उत्तानपाद है। जिसका जन्म सिर नीचे और पैर ऊपर होके जन्मा हो, वो सभी उत्तानपाद है। जब जन्म लेता है ना ये जीव, सिर बाहर आता है, पैर बाद में आते हैं, यानी वो ऊपर की ओर ही जाना चाहता है, उसका एक निशानी संकेत होता है। लेकिन उसकी जब आने के बाद जो है ना, जो पत्नी हो जाती है सुनीति और सुरुचि, अगर उसने सुनीति के साथ में जीवन बिताया तो ध्रुव जैसे एक भगवत भक्त बेटे का जन्म होता है। और स्वच्छंद विचरण, मनमानी करना, सुरुचि के साथ में रहना, ऐसी जो संतान होती है, उत्तम जैसे संतान होती है, जिसकी कोई अवस्था, कोई आयु ही नहीं है, वो अल्पायु होता है। और सुनीति के जो पुत्र होता है ना, वो दीर्घायु होता है। सुनीति का जब विवाह हुआ ना, बहुत दिन हो गए, संतान नहीं हुई। उस रानी ने कहा कि महाराज, बहुत दिन हो गए शादी हुए, इस राज्य को चलाने के लिए संतान चाहिए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, हमारी बात मान लो, आप दूसरा विवाह करो। राजा ने कहा कि देवी ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारे रहते, तुम तो धर्म पत्नी हो हमारी है? लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा है ना, तो मैं कर लेता हूं। उन्होंने एक सुरुचि नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। और जब वो दरवाजे में आई ना, तो उसने उसकी आरती उतारी कि मेरी छोटी बहन है। सुंदर उसको वो जगह दी जो उसके पास थी, सारी जगह उसको दी, स्थान दिया, घर सब कुछ दिया, पति को सौंप दिया। लेकिन आज घर में आने के बाद ना, उसने अधिकार जमा लिया, उसी से दुर्व्यवहार करने लगी, वार्तालाप करना बंद कर दिया, राजा से कान भरने लगी, इसको घर से निकाल दो। देवी कैसी बात करती हो। लेकिन वो सुरुचि, उस रुचि, उस बुद्धि के बस में हो गए। वो जैसा कहती वैसा वो राजा करने लगे और उन्होंने महल से निकाल दिया। बगीचे में कुटिया बना करके वो महारानी सुनीति रहने लगी। समय देखिए, उस कुटिया में जाने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम ध्रुव हुआ।
और कुछ ही दिनों के बाद छोटी रानी के भी बेटा हो गया, जिसका नाम उत्तम हुआ। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। 5 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन उत्तम और ध्रुव दोनों सभा में खेल रहे थे कि खेलते ही खेलते ध्रुव महाराज जाकर के महाराज की गोद में बैठ गए। उसी समय पर वो छोटी रानी आई और हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। अगर तो इस पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, तो प्रार्थना कर परमात्मा से कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले, पुत्र बनकर के आए तो तुझे ये अधिकार प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। गर्भे तुम साध्यात्मानं यदेच्छसि नृपाशनम्। एक महाराजा के, एक पिता के गोद में बैठना चाहता है ना, तो प्रार्थना कर। उस बालक ने मन में उस विचार को लेकर के अपनी माँ के पास में आया। माँ, वो परम पिता कौन है? वो जगत पिता कौन है? क्यों बेटा, क्या हो गया? माँ, मैं उससे प्रार्थना करूंगा, मैं उससे मिलना चाहता हूं, कुछ मांगूंगा मैं। माँ ने कहा कि बेटा, वो सर्वत्र रहता है। क्या माँ है? माँ हो तो ऐसी। आज के समय में किसी को बोलो कि भैया गीता का पाठ कराओ, बच्चों को रामायण का पाठ कराओ, अरे महाराज वो भक्ति की तरफ कहां मोड़ रहे हो इसको? संसार का यही तो सार तत्व है, भगवान और भक्ति। उस मां ने कहा कि बेटा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। मैं ये जानती हूं कि वो सर्वत्र है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है। उसको ना प्रेम से पुकारो तो वो वहीं प्रकट हो जाता है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। मैं जानती हूं। वो माँ की बात याद आई। आज रात में नींद नहीं आ रही। 5 वर्ष के बालक को आज उस छोटी माँ के कहे हुए वचन याद आए और अपनी माँ के वचन भी याद आए कि वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। बिना बताए रात में महल से बाहर निकल गए और महल से बाहर जाकर के विकराल घनघोर जंगल की ओर प्रवेश कर गए। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं। जीवन में एक ही दृढ़ संकल्प कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है। वो दिखता कैसे है, करता क्या है वो? उस पिता की गोद में मुझे बैठना है। अगर उसकी गोद में मैं बैठ गया, ऐसी कृपा क्या मेरे ऊपर होगी? वो छोटा सा बच्चा ऐसा मन में सोच करके आगे बढ़ रहे थे। देवर्षि नारद का भेंट हुआ। याद रखिए, जिसके भी जीवन में नारद जैसे महात्मा मिले, उसका जीवन धन्य हो गया। नारद नार ददाति इति नारदाहा। जो भक्ति का ज्ञान रस प्रदान करे वो नारद है, जो भगवान से जोड़ दे वो नारद है। लेकिन पता है, किसी से झगड़ा हो जाए पड़ोस में या कोई बात हो जाए तो बोलेंगे नारद का काम कर लो। नारद तो वो है जिसकी बात ना रद्द, उसकी बात कभी रद्द ही ना हो। और जिसके जीवन में भी नारद जी मिले सदगुरु बनकर के, वो भगवान से जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं उस परम पिता की खोज में जा रहा हूं। वो कहाँ मिलेंगे गुरुवर?
उन्होंने प्रणाम किया है, कहा कि तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है, खेलने की अवस्था है और तुम वन में आए हो, हिंसक जानवर हैं, कोई भी हिंसक जानवर आपको अपना शिकार बना सकता है। लेकिन उनके अंदर तो एक दृढ़ निश्चय संकल्प था। कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं उस परम पिता से मैं कैसे मिलूं। उन्होंने कहा कि बेटा, भगवान को पाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। अभी तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है। गुरु क्यों बनाते हैं? जैसे एक अधिकारी के पास में आप मिलने जाते हो और कोई अर्जी लेकर के जाते हो, तो क्या उसके ऑफिस में आप सीधे जाके मिल पाओगे? कलेक्टर, एसपी, न्यायाधीश, इनका एक सुरक्षित स्थान केबिन होता है। आप जब जाओगे तो एक पीए को अर्जी दोगे, पर्ची दोगे कि मैं मिलना चाहता हूं, कुछ समस्या है। वो पीए आपकी अर्जी लेगा, फिर जाकर के उस न्यायाधीश को देगा। जब उसकी इच्छा होगी वो बोलेगा बुला दो, भेज दो हमारे पास। सोचिए, जब यहां पर एक छोटा सा न्यायाधीश से मिलने के लिए पीए की जरूरत पड़ती है, तो सारे संसार का न्यायाधीश तो वो जगदीश है। तो क्या यह जीवात्मा डायरेक्ट उस परमात्मा से मिल सकता है? कदापि नहीं। शबरी मैया ने भी सदगुरु की शरण ग्रहण की, मातंग मुनि जैसे सदगुरु की शरण ग्रहण की, और उनके शरण ग्रहण करने से, मंत्र लेने से प्रभु श्री राम मिल गए। जिसने भी जीवन में सदगुरु बनाया है, सदगुरु का मतलब होता है उसने आपको तारक मंत्र दिया है और उसने परमात्मा से जोड़ दिया। वो जोड़ने का काम करते, यानी आपकी वो अर्जी, जीवात्मा की अर्जी, वो सदगुरु परमात्मा से लगा दिया, जोड़ दिया वो कि भगवान ये वैष्णव है, इसके ऊपर कृपा करना। यमदूत भी जब संसार में आते हैं उस जीव को लेने के लिए, शरीर तो यहीं छूट जाता है, तो यमदूत किसको लेके जाते हैं? जीव को। तो उस जीव को जब पकड़ने आते हैं, लेकिन वो जिस शरीर में रहता है, जिस घर में रहता है, देखते हैं कि भैया जिस घर में, जिस शरीर में रहता था ना, इसके शरीर में तो इसका मंत्र है, गले में तुलसी है, कंठी है और माथे में तिलक है, यानी ये वैष्णव भगवत भक्त है। हाथ नहीं लगाना, छोड़ दो इसको। और यमदूत भी उसको छोड़ करके चले जाते हैं और भगवान के पार्षद ही उसको लेकर के जाते हैं। जैसे नगर निगम के कर्मचारी आएंगे और फालतू जो कुत्ते घूमते हैं ना, नुकसान करने वाले, पकड़ के गाड़ी में बंद करके ले जाएंगे। लेकिन जिसके गले में पट्टा होगा हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? वो जानते हैं कि भैया इसका कोई मालिक है, ये पालतू है, इसको किसी ने पाला है। अगर इसको लेके गए तो इसका मालिक जो है चढ़ बैठेगा हमारे ऊपर, इसलिए इसको हाथ नहीं लगाना, ये पालतू है। तो सोचिए, जब यहां ये हाल है तो वहां क्या हाल होगा। ऐसे ही जीवात्मा जो गुरु मुख नहीं है तो संसार सागर में भटकते रहते, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता होती है और गुरु बनाते हैं। और इन्होंने एक सदगुरु बनाया। प्रहलाद जी ने कहा कि अब मैं कहाँ गुरु खोजने जाऊं, आप हमारे गुरु बन जाएं, मार्गदर्शन दें। तो उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, सबसे बड़ा मंत्र भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का सबको जप करना चाहिए। आइए हम सब एक बार अक्षर मंत्र का बैठ करके उन्होंने कठोर तप किया है, एक आसन में बैठ करके। कभी कुछ भूख सताती ना तो कपित्थ आदि के फल खाते वो, कपित्थ जिसको कैथा कहते हैं, उस फल को उन्होंने ग्रहण किया है। कुछ दिन, 1 महीने के बाद उसको भी छोड़ दिया। फलों को छोड़ करके कुछ दिनों तक उन्होंने पत्तों का सेवन किया, पत्ते खाना भी उन्होंने बंद कर दिया। केवल जल पी करके एक बार
जल पी लेते और फिर अपनी कठिन तपस्या में भगवान के ध्यान में बैठ जाते। उसके बाद उन्होंने जल भी छोड़ दिया, अंदर लंबी सांस को लेते और फिर भगवान के ध्यान में बैठ जाते। लंबी सांस को अंदर किया। कुछ दिन के बाद उन्होंने उस सांस को भी बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। इतनी कठोर तपस्या। इंद्र आदि देवता उनके पास में आए, बेटा तुम्हारी ये अवस्था अभी तपस्या करने की नहीं है, घर वापस लौट जाओ, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देते हैं। किसी भी देवता के प्रलोभन में वो नहीं आए और वृंदावन के मधुवन में जाकर के जमुना के किनारे पर बैठ करके भगवान का उन्होंने बहुत ध्यान किया। और जब वो श्वास उन्होंने रोका ना, संसार की श्वास रुकने लगी। हे राजन, आज भगवान भक्त के दर्शन करने आ रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है वो भक्त। भगवान आए और भगवान सामने खड़े हैं। वत्स आंख खोलो, वत्स आंख खोलो। लेकिन ध्रुव महाराज भगवान के उस ध्यान में, क्योंकि भगवान की जो छवि थी ना परमात्मा की, वो उनके हृदय में दिखाई दे रही थी। कुंडलनी होती है शरीर के अंदर, चतुर्दल कमल जो नाभि के पास में होता है, उस सर्व की तरह कुंडली मार करके, लोग कहते हैं ना कुंडली आपने जगा ली है। कुंडली में वहां पर जो वो जीवात्मा जो होता ना, सर्व की तरह कुंडली मार करके बैठा है। 4 दलों का वो कमल है। योगी लोग ध्यान करके, ध्यान धारणा प्रत्याहार योगा के द्वारा उस चतुर्दल से अष्टदल में लाते हैं। अष्टदल ये हृदय में होता है। और उसके बाद वहां से भी कुछ मंत्र होते हैं, रम फम बम हम सम, ऐसे इनके कुछ, जिससे कि कम प्रेशर होता है। धौपनी जैसे हवा जैसे जाती है उस ध्यान में, वो आत्मा ऊपर आती है। उसके बाद वो ललाट में 12 दल में, वो 12 दल से जो ना वो यहाँ पर ध्यान एकत्रित करते हैं। ध्यान की मुद्रा होती है। जब आप बैठे ना सामने भगवान का ध्यान करने के लिए, तो आप सामने देखेंगे तो संसार की वस्तुएं दिखाई देंगी। लेकिन ध्यान कैसे करना है? अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना शुरू कर दो आप। और कहते भी हैं जिसका अंतिम समय आता है ना, तो उसकी नासिका यानी नाक उसको स्वयं को दिखाई नहीं देती है। जब दोनों आंखों से देखोगे तो ये आगे का भाग दिखाई देगा, लेकिन जिसका समय नजदीक होता है तो वो आंख से नासिका दिखनी बंद हो जाती है। ये ध्यान की मुद्रा होती है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु को, शिव को, जो उनका चित्रपट होता है, उनकी तस्वीर होती है, वो केवल ऐसे ध्यान मुद्रा में होते हैं। यानी उनकी आंख नासिका के अग्रभाग में होती है। आप आधे घंटे भी ध्यान में उस मुद्रा में बैठेंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा। ये ध्यान की मुद्रा, उस ध्यान मुद्रा में। और फिर योगी लोग इस अष्टदल से, वो सहस्त्र दल का जो कमल होता है, जो यहाँ पर सिर में होता है, आप छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, यहाँ पर छोटा सा गड्ढा होता है, बड़े में वो बंद हो जाता है। लेकिन बचपन में छोटे बच्चों को जब देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा, उसमें हाथ स्पर्श करोगे तो एकदम ऐसे होता है। वो एक ढक्कन है, वो द्वार है। वो वहां पर सहस्त्र दल कमल है। और योगियों ने जब अपने ध्यान से उस प्राण को, उस सिर को फाड़ करके उस आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने किया था। तक्षक के आने के पहले उनकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो चुकी थी। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज ध्रुव महाराज ने वो झांकी हृदय में देखी। भगवान ने सोचा कि जब तक मैं अंदर दिखाई दूंगा, ये बाहर देखने वाला नहीं है। भगवान ने उस छवि को खींच लिया।
अब तो विचलित हो गए, जैसे एक सर्प मणि के गुम जाने से, दूर हो जाने से वो तड़पने लगता है, विचलित हो जाता है और इधर उधर झटपटाने लगता है। इसे ध्रुव महाराज की हालत हो गई। झटपटा करके उन्होंने आंख खोला है, सामने ईश्वर को देखा है, परमात्मा को। भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान को देखा है, लेकिन मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अचानक आप किसी को चाहते हो या कुछ वस्तु आपके सामने अचानक आ जाए तो आपका मुख ही नहीं खुलेगा, बस आंख से देखते रह जाओगे आप। वही हालत आज यहां पर भगवान ने शंख को अपने हाथों में लिया और उनके गाल में स्पर्श कराया है। योवन्तः प्रविश्य मम्बाच विवाम प्रसुप्तां भगवते पुरुषाय तुभ्यं कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबनाय स्पर्शबालं कृपया कपाले। कपाल यानी गाल में भगवान ने स्पर्श किया। वो संसार का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। सोचिए, बिना पढ़े, अभी तो 5 वर्ष की अवस्था है, लेकिन सारे संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया। एक ज्ञान वो होता है पढ़ करके, एक होता है सदगुरु की शरण से, कृपा से प्राप्त होता है। कहते हैं कि भैया इसको शक्ति जो प्राप्त हुई है, ये शक्ति इसने स्वयं सिद्ध की है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुरु कृपा से वो शक्ति प्राप्त होती है, कृपा से भी प्राप्त होती है। भगवत कृपा हुई, वो शक्ति, वो ज्ञान प्राप्त हो गया। जो संसार का ज्ञान है वो ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ। उन्होंने सुंदर जो है भगवान की स्तुति की, हाथ जोड़ करके अपनी वाणी से कि हे भगवान, आपने मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया है, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। कोटि कोटि उन्होंने प्रणाम किया है। आज भगवान की कृपा हुई और जो परमात्मा को जानने वाला है परमात्मा मय हो जाता है। आज वैसी हालत ध्रुव महाराज की हुई। भगवान ने तुरंत उनको अपनी गोद में बिठाया और भगवान ऐसे हाथ फेर रहे हैं, ऐसे भगवान भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरा दूसरा नाम है भक्त वत्सल। भक्त के लिए भगवान ऐसे दौड़ करके आते हैं जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ के आती है। हजारों गायों के बीच में भी ना गाय का बछड़ा हो तो गाय उसे पहचान लेती है। वैसे ही लाखों करोड़ों में भगवान का भक्त होगा तो भगवान उसको पहचान लेते हैं। आज वो मनोकामना पूर्ण हो गई। आज उस जो जगत को बनाने वाला जगदीश्वर है, जगत पिता है, नियंता है, करता धरता है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ ध्रुव महाराज को कि भगवान गोद में लिए हैं और भगवान उनके सिर में हाथ रखते हैं। बेटा मांगो, तुम क्या चाहते हो। अब कोई कामना ही नहीं रह गई। सोचो, जब भगवान ही साक्षात हो तो क्या कामना होगी। लेकिन भगवान ने कहा कि आपके अंदर एक बड़ी इच्छा थी, आपको मैं अपनी तरफ से देता हूं, आपको वो पद देता हूं क्योंकि आपने वो तपस्या की है ना। आज सत्यलोक के ऊपर भी आपको एक लोक में बना के देता हूं। और भगवान ने उस लोक का नाम ही ध्रुव लोक रख दिया। ऐसे बोलिए ध्रुव महाराज की। आज भी ध्रुव तारा के रूप में उत्तर दिशा में ध्रुव चमकते हैं। अटल है वो, दिन और रात वो यथा स्थान में रहते हैं।
भगवान ने वो ध्रुव पद का स्थान रिक्त रखा। बोले जब भी आओगे, लेकिन 36,000 वर्षों का राज्य तुम इस पृथ्वी लोक में सुख आनंद भोग करोगे। सोचिए 100 साल लोग राज नहीं कर पाते हैं, और वैसी भारत भूमि में 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य संभाला है और विधिवत संचालन किया। उसके बाद वो चलने को तैयार हुए कि अब मेरा समय हो गया है। मनु महाराज ने याद दिलाया, अब भगवान की भक्ति के द्वारा आप भगवान का ध्यान करते हुए आप अपने यथा स्थान में सब कुछ पाने के बाद अब वो चलने को जब तैयार हुए, रथ में बैठने के लिए मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़ी है। मृत्यु कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं है, ना हाथ जोड़ती है। मारी एक झटका और लेके चली गई, लेकिन मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़ी है। ऐसे महापुरुष के पास में ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनके पास में मृत्यु भी हाथ जोड़ करके खड़ी कि महाराज मैं जानती हूं कि आप इस शरीर से ही जा रहे हैं। ध्रुव महाराज, जो शरीर इस पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में था उनका, उसी शरीर से वो सशरीर गए। राम कृष्ण को भी आना पड़ा है तो ये शरीर छोड़ के जाना पड़ा है। रावण, कंस, नल आदि जितने भी महारथी हुए हैं, सबको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, इसी संसार में मिला है भौतिक शरीर। तो उनका भी शरीर तो इसी पंच तत्वों से बना था, भौतिक शरीर था, माता पिता से मिला, लेकिन वो इस शरीर को लेकर के सोचिए 7 लोकों को पार करते हुए ध्रुव लोक में पहुंचते हैं। मृत्यु ने कहा मेरा सम्मान तो कर दीजिए आप, नहीं लोग कहेंगे कि लो चले गए ये। तो मृत्यु सिर झुका करके खड़ी हो गई। जिनके ऊपर भगवत कृपा हुई है, ऐसे चरण चिन्ह भक्त के अगर मेरे सिर में पड़ जाएंगे तो मैं भी पावन हो जाऊंगी। एक कृपा कर दीजिए महाराज। और उन्होंने अपने दाहिने चरण को मृत्यु के सिर में रखा और रथ में आरूढ़ हो गए। चलने को तैयार हुए तो उसी समय पर उनको याद आया मां की। उसी समय पार्षदों ने कहा कि महाराज आप जैसे जिसके जीवन में भगवत भक्त पुत्र होगा ना, उनके माता पिता की सदगति तो पहले होगी। आगे देखिए आपकी मां का विमान जा रहा है। बड़े प्रसन्न हो गए और वो रथ में आरूढ़ होकर के उस ध्रुव लोक में पहुंच गए। बोलिए ध्रुव महाराज की। इस प्रकार से ध्रुव महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। तो किससे हुई? भक्ति से। भगवान धनवान को नहीं मिलते, भक्तिवान को मिलते हैं। जो भी भक्ति करता है उसे ही भगवान मिलते हैं। तो जिसे भगवान से प्रेम हो, भगवान चाहिए, और भगवान जिसको मिल गए तो माया और संपत्ति, क्योंकि माया तो भगवान की दासी है। भगवान जब प्रसन्न हो गए तो माया तो उसके चरणों में लौटती है। इसलिए हमेशा भगवत भक्त बनिए। भगवान से कामना करिए कि प्रभु आपका आसरा, आपका सहारा, आपका प्रेम कभी ना छूटे, तो संसार की सारी वस्तुएं आपको मिलती जाएंगी।